एक शहर जहां 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है और साधारणतया जिसके कण कण में बसती है वह है अपना सनातन धाम काशी। काशी कहो, बनारस कहो या वाराणसी कहो, सब एक ही है। हर नाव में सुंदरता सी झलकती है और बुद्ध से भी पहले का इतिहास झलकता है। 18वीं सदी से जो शहर उतार चढ़ाव देखता आया, पर जिसने कभी अपनी अहमियत और पवित्रता पर आंच तक नहीं आने दी, इस शहर का सांस्कृतिक महत्व है, शास्त्रियों की विद्या है और कला तथा संगीत का अद्भुत मिश्रण है। ये आज़ादी से पहले भारत का सबसे अमीर शहर था। यहाँ का हर घाट एक कहानी दोहराता है। यह स्थान असीमित ज्ञान से भरा है। गंगा आरती एक आनंद भरा और सुखदायी दृश्य है जो देश और दुनिया के हर कोने से लोगों को आकर्षित करता है। अस्सी घाट, अस्सी एक नदी है जो बहती है और लास्ट घाट है वरुणा। वरुणा भी एक नदी है। अस्सी और वरुणा को मिलन होने से वाराणसी का निर्माण हुआ है। आ चुका हूँ बनारस, इंडिया के सबसे पुराने शहर में, एक ऐसे मंदिर में जिनका हिंदू धर्म में अहम स्थान है। इंडिया के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। वेलकम टू काशी विश्वनाथ धाम। काशी विश्वनाथ धाम एक ऐसी धाम है जहां हर साल 70 लाख से भी ज़्यादा लोग आते हैं। इस मंदिर की बहुत पुरानी कहानी है, लेकिन सन 1777 ईस्वी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर की दोबारा स्थापना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे और भी बृहद और विस्तार रूप से आकर्षण का केंद्र बना दिया है। सबसे महत्वपूर्ण रूप से यहाँ एक कॉरिडोर बनाया गया है जिसके सहारे काशी विश्वनाथ मंदिर और ललिता घाट जो गंगा के किनारे है उसका रास्ता छोटा और आसान हो गया है। बनारस मंदिर में क्या नया हुआ है और किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया है, चलिए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। सबसे महत्वपूर्ण रूप से यहाँ एक कॉरिडोर बनाया गया है जिसके सहारे काशी विश्वनाथ मंदिर और ललिता घाट जो गंगा के किनारे है उसका रास्ता छोटा और आसान हो गया है। ये मंदिर पूर्व में सिर्फ 3000 स्क्वायर फीट का था, लेकिन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बाद ये मंदिर प्रांगण का विस्तार 3000 स्क्वायर फीट से 5 लाख स्क्वायर फीट में हो चुका है, जहां एक दिन में 2 लाख श्रद्धालु बाहर से आते हैं और दर्शन करते हैं। ये प्रोजेक्ट 2019 में शुरू हुआ था और सिर्फ 3 सालों में महामारी होने के बावजूद कंप्लीट हो चुका है। इसका इनॉग्रेशन इसी वर्ष के शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। काशी विश्वनाथ मंदिर अब सिर्फ मंदिर ही नहीं, काशी विश्वनाथ धाम बन चुका है। बहुत अच्छे पत्थर और ग्रेनाइट का उपयोग करके इस स्थान को और भी ज़्यादा सौंदर्य देने की कोशिश की गई है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव काशी के शिल्पकार थे और वो काशी में आकर खुद रहे थे और उन्हीं के लिए मंदिर भी बनाया गया है। पर यह बात जब फैली कि कुछ लोग शिवलिंग को विध्वंस करना चाहते हैं तो शिवलिंग को इसी कुएं में छुपाया गया और इस कुएं में आज भी शिवलिंग की पूजा होती है। काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ साथ यहाँ अन्य 40 मंदिरों को भी पुनः स्थापित किया गया है।
मंदिरों के साथ साथ बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं के लिए ठहरने की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था तथा म्यूजियम और आर्ट गैलरी भी बनाया गया है, जहां पर आकर के आप मंदिर से जुड़े तथ्य एवं सच्ची कथाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पुराने समय में ऐसा माना जाता था कि गंगा स्नान के ठीक बाद लोग सीधे मंदिर में दर्शन करें, लेकिन कई सारे बड़ी बड़ी इमारतों के बीच में ये जाने में थोड़ी सी अटकल और परेशानी थी, लेकिन इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बाद अब इसे समाप्त कर दिया गया है और अब आप गंगा स्नान के बाद सीधे दर्शन कर सकते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। और जो काशी विश्वनाथ मंदिर धाम है, वहाँ से ललिता घाट का ये जो कॉरिडोर बनाया गया है, वो बहुत कम समय और बहुत आसानी से अब वहाँ पहुँचा जा सकता है। वाह, कितना अद्भुत नज़ारा है। ये देखकर एक बात तो साफ है कि ना सिर्फ मंदिरों को पहले से ज़्यादा भव्य बनाया गया है, बल्कि अति प्राचीन काशी अपने पुराने सभ्यता और संस्कृति की ओर लौट रहा है। तो जब भी वाराणसी या बनारस आएं, काशी विश्वनाथ धाम मंदिर का दर्शन अवश्य करें। यहाँ आस्था और विश्वास का मिलन है और हर सनातन धर्मावलंबियों को एक बार अवश्य आना चाहिए ऐसे पवित्र पावन धाम अपना काशी। आप देख रहे हैं इस वक्त ब्लॉग नंबर 19 सोनू ठाकुर ब्लॉग के माध्यम से डायरेक्ट वाराणसी रेलवे स्टेशन से। हर हर महादेव। सुबह के इस वक्त बज रहे हैं 4 और मैं इस वक्त आ चुका हूँ बनारस के घाट पे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त पवित्र स्नान किया जा रहा है और यहाँ से शिव जी के लिए जल उठा करके और आगे जो मंदिर उस तरफ है वहाँ पे जाकर के उनको प्रवाहित किया जाएगा। तो मैं आगे आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि आज मैंने प्रॉमिस किया था। देख सकते हैं यहाँ पे कृष्ण मोहन झा जी भी हैं हमारे साथ। आप धैर्य से रहे, वीडियो देखें, बहुत अच्छा एंजॉय। मैं आपको एक बार स्पेंड करके दिखाता हूँ चारों तरफ। यही वो जगह है पे जहाँ पे ऐतिहासिक गंगा आरती भी होती है। तो चलिए हम थोड़ा गंगा स्नान करेंगे और उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे का दृश्य। अस्सी और वरुणा के मिलन से बना बनारस, और इस बनारस में बहती है पवित्र गंगा। यही पवित्र गंगा जल से महादेव के भक्त उन्हें जलाभिषेक करेंगे आज बढ़ चढ़ के, बड़ी तादाद में, संख्या में। मिलते हैं आपसे पूजा और दर्शन करने के ठीक बाद। हर हर महादेव, जय श्री राम। आज दर्शन के पश्चात, पूजा के पश्चात मन गदगद हो गया और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इस समय जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये विवादित ज्ञानव्यापी मस्जिद है। कहा जाता है कि आप काशी यदि आते हैं तो आपको भैरव बाबा से मिलना ही होता है। इसी सिलसिले में हम पहुँचे भैरव बाबा के दर्शन करने, काल भैरव। और जहां हमें पता चला भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति डॉक्टर वेंकैया नायडू जी वहां पर पहले से उपस्थित थे और जिनके कारण भारी मात्रा में पुलिस बल वहां तैनात थी और किसी दो तरफ से एंट्री बंद कर दी गई थी। चूँकि से ही वीपी ऑफ इंडिया डॉक्टर वेंकैया नायडू जी का कॉन्वॉय वहां से निकला। हम पहुंच गए काल भैरव के दर्शन करने और आगे की दृश्य आपके सामने है। आप इसे देखिए और इसकी सुंदरता जो अलौकिक है उसके भव्य दर्शन कीजिए अपनी। दो साल से महामारी के कारण काशी में उतनी ज़्यादा तादाद में लोगों की संख्या नज़र नहीं आती थी, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे है। यदि देखने में आपको अच्छा लग रहा हो तो इसकी मेहनत के लिए कृपया करके एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स। शाम होते ही पहुंच गए मणिकर्णिका घाट पर और वहां बैठकर कुछ समय अपने जीवन के भाग दौड़ से अलावा बिताए। वहां बैठकर काफ़ी ज़्यादा मन को शांति और एक पॉजिटिव वाइब मिला और फिर शुरू हुई हमारी ऐतिहासिक गंगा आरती।